सबसे पहले खबर यह कि इंडिया और कनाडा के दरमियान सिफारती कशीदगी बढ़ गई है। कनाडा के वजीर आजम ने सिख रहनुमा के कत्ल में भारत के मुलव्वस होने के खदशे का इजहार किया है। कनाडा ने एक सीनियर सिफारतकार को मुल्क बदर कर दिया है। जस्टिन ट्रूडो ने भारतीय हुकूमत पर इल्जाम किया है कि कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल में भारत का किरदार है। कैनेडियन इंटेलिजेंस ने हरदीप की मौत और भारतीय हुकूमत के दरमियान एक काबिल एतमाद ताल्लुक की निशानदेही की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बेदखल की गई शख्सियत कनाडा में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का सरबराह है। इसके जवाब में भारत ने एक सीनियर कैनेडियन सिफारतकार को मुल्क बदर कर दिया है। कैनेडियन हाई कमिश्नर को आज भारतीय वजारत खारजा के हेडक्वार्टर में तलब कर लिया। भारतीय वजारत खारजा ने कहा कि कैनेडियन वजीर आजम के इल्जामात बेबुनियाद और मज़ाक़ खेज़ हैं। कैनेडियन वजीर आजम कनाडा में पनाह लेने वाले खालिस्तानी दहशत गर्दों से दुनिया की तवज्जो हटाना चाहते हैं। सूरत हाल पर तजिया लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट और तजियाकार डॉक्टर जफर नवाज भी हमें ज्वाइन करेंगे और स्ट्रेटेजिक और सियासी तजियाकार डॉक्टर कमर चीमा ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर कमर चीमा साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया हमें। ये वाज़े तौर पर जो मौक़िफ़, अगर पाक भारत ताल्लुकात की बात की जाए, कुलभूषण यादव और एक पूरी एक हिस्ट्री है। पाकिस्तान ये कहता रहा है, दुनिया भर में बताता रहा है कि भारत क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भी करता है, दहशत गर्दी फैलाता है, खित्ते में अनरेस्ट करता है। अब कनाडा से वाज़े तौर पर यह गवाही आ गई है। देखिए जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और वो ये है कि कनाडा एक G7 का कंट्री है और G7 बेसिकली इंडिया को प्रमोट करना चाहते हैं और G7 ने ही कह दिया है कि कनाडा इन्वॉल्व है कनाडा के अंदर अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स में और वायलेशन की है कैनेडियन सॉवरेनिटी की। और ये सिर्फ जस्टिन ट्रूडो ने ये बात नहीं की, ये ऑपोजिशन लीडर ने बात की है, ये जगमीत सिंह ने बात की है। सो ये और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था ट्रूडो की स्पीच में, जिसमें उन्होंने ये कहा कि इंडिया की जो कुछ एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, उन्होंने कहा कि हम ये इस मसले को अपने एलाइज के साथ रेस करने जा रहे हैं। इट मींस कि अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, तमाम ममालिक को बताने जा रहे हैं कि कनाडा की सॉवरेनिटी की वायलेशन की गई। और इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपको याद हो, कतर के अंदर कोई 8-9 नेवल ऑफिसर जो थे वो पकड़े गए थे और आज तक इंडिया जो है उनको नहीं बुला सका। और यही वजह है कि इंडिया बाकी अरब स्टेट्स के तो करीब जाना चाहता है लेकिन कतर को नहीं बुलाता। और पाकिस्तान में तो आपको याद है कुलभूषण यादव जिस तरह पकड़ा गया। सो मेरा ख्याल है कि ये जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ये जो पॉलिसी थी कि हम कनाडा को दबा लेंगे या मैं सिखों का, क्योंकि अगर इंडिया में देखा जाए तो नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो चाहते हैं कि एक एंटी सिख और एंटी मुस्लिम अप्रोच करूं ताकि इंडिया के अंदर मैं जो हिंदू हार्टलैंड है उसको विन कर सकूं। और वो चाहते हैं क्योंकि इंडियन जो है वो इंडिया के अंदर हिंदू मेजॉरिटी में है, सो एक हिंदू मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट हो जिसको बेस्ट सारा इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी के नाम से बुलाता है। बिकॉज ये इंडिया जो है, और आपको याद है कि बाइडेन जब रिसेंटली G20 में आए थे तो अमेरिकी मीडिया साथ आया था लेकिन बात नहीं कर सका था और बाइडेन साहब को बड़ी इसमें दिक्कत पड़ी मीडिया को ये कन्विंस करने में, क्योंकि मोदी साहब मीडिया से बात ही नहीं करना चाहते। मोदी साहब से सवाल होना था कि मणिपुर में जो 150 चर्च जले हैं वो क्यों जले हैं। मोदी साहब से सवाल होना था कि आप ट्रोलिंग क्यों करते हैं सहाफियों की। सो मुझे ऐसे लगता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी अब जो कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर, जिसको जारी बात है G7 को लीड करते हैं और G7 में इंडिया को एज एन ऑब्जर्वर स्टेटस बुलाया जाता है। तो मुझे लगता है कि शायद अब नेक्स्ट टाइम उनको बुलाया भी नहीं जाएगा। और दूसरा, ये जो कनाडा के अंदर मुदाखलत है, ये अमेरिका के अंदर भी मुदाखलत है, ये इंग्लैंड के अंदर भी मुदाखलत है, ये फ्रांस के अंदर भी मुदाखलत है। ये ही आपका नुक्ता जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर कमर चीमा साहब हमारे साथ रहिए। डॉक्टर जफर नवाज जसपाल ने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया जफर साहब, आपने वक्त दिया। जैसे कमर चीमा साहब कह रहे थे और मैंने भी गुफ्तगू आगाज़ यहीं से किया कि पाकिस्तान मुतअद्दिद दफ़ा ये इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने उठाता रहा ये नुक्ता, लेकिन अब G20 ममालिक में से एक मुल्क, बहुत ही पावरफुल कंट्री, और इसकी आप देखें कि अमेरिका और बरतानिया भी इसमें अब बयानात दे रहे हैं और उन्हें भी तशवीश है। तो क्या कहेंगे इस सारे मामले पर आप? देखिए, इंडिया की एक रीत रही है कि वो इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करता है नेबरिंग स्टेट का, मगर जब से इंडिया को इंटरनेशनली अमेरिकन में खास तौर पे अपना इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी और इनमें और क्वाड में एंटर किया तो उसकी इंग्रेस जो है वेस्ट में भी शुरू हो गई है। और ये आप वेस्टर्न कंट्रीज को भी ये नजर आ रहा है कि जी कि अगर हम इस तरह इसको एंगेज करते रहे और इसी तरह इसका करते रहे तो ये तो एक क्रूड किस्म की रजीम है वहां पे, जिसको अगर कहा जाए तो ये एक आप उसको कहते हैं रिलीजियसली मिलिटेंट काइंड ऑफ ए रजीम है, जिसमें पारक चारक जो है वो इस वक्त गवर्न कर रहा है स्टेट को।
तो उसके आप देखिए पहले वेस्टर्न कंट्रीज ने इंक्लूडिंग कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, इन्होंने इग्नोर किया इनकी पॉलिसीज को जो कश्मीर में हो रहा था और जो विद इन इंडिया मुस्लिम के साथ और बाकी मिनॉरिटी के साथ हो रहा है। अभी भी मणिपुर का एशेस बड़ी वहां पे नजर आ रही है। तो इसलिए आज से जिस वक्त आप देखते हैं तो उन्होंने जो कनाडा में सिख को मरवाया, सिख खालिस्तान लीडर के एडवोकेटर को, तो उस पर कनेडियंस के अंदर एक बहुत हो गया कि ये तो फिर कल और भी करेंगी चीजें। लिहाजा ये जो G8 में जिस तरह इंडिया अपने आप को वॉइस ऑफ साउथ और इस तरह का एक बड़ा लीडिंग कर रहा था, तो वहां पे जो कनेडियन प्राइम मिनिस्टर था उसने उनको उस पर एक्सपोज किया। तो अब उनके डिप्लोमेटिक एक दूसरे के डिप्लोमेट्स भी वो भेज रहे हैं। तो ये इंडिया का जो एक इंटरनेशनल क्लाउड वो बनाना चाहता है उसको एक बहुत बड़ा झटका है और इंडिया का एक अपना जो एक फेस है खास तौर पे मोदी रजीम का वो भी विजिबल हो गया है। जी कमर चीमा साहब आप हमारे साथ हैं? नहीं, गालिबन कमर चीमा साहब से रब्ता मुनक़ता हो गया। ज़फ़र साहब जी हैं। कमर चीमा साहब आप बताइए, यानी ये वो टिप ऑफ द आइसबर्ग की बात करते हैं हम, जिससे मुताल्लिक़ हम तो कोशिश कर ही रहे थे। हमारे खित्ते में आप देखें चाइना को भी मुश्किलात में डाला हुआ है इंडिया ने और उनके साथ कॉन्फ्रंटेशन कर रहा है। खित्ते के लिए कोई अमन के लिए उसके कोई इक़दामात नहीं है, पाकिस्तान बारहा कुछ। लेकिन अब जब यहाँ इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इस मामले को टेकअप कर लिया है और कनाडा इसमें बाकायदा तौर पर रॉ के इंटेलिजेंस चीफ को निकाल दिया गया है, तो ये तो इससे ज़्यादा और शवाहिद क्या हो सकते हैं इंडिया के खिलाफ? देखिए ये बिल्कुल, जैसे एक तो इसको इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से देखा जाए कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने हमेशा इग्नोर किया ह्यूमन राइट्स वायलेशंस को और जो ह्यूमैनिटेरियन वायलेशन जो मीडिया को सप्रेस किया जाता है और एक जो नरेंद्र मोदी अपनी मर्जी का भारत लेके आना चाहते थे। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज नजर आती है आइंदा आने वाले दिनों में वो ये है कि नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि मैं सिखों को इंडिया के अंदर डिसएडवांटेज पोजीशन में डालूं। देखिए उन्होंने बड़ी कोशिश की कि करतारपुर कॉरिडोर भी ना चले और मैं उनको डिसएडवांटेज पोजीशन में डालूं ताकि वो पीछे रह जाएं। जिस तरह एक लफ्ज इंडिया में बोला जाता है पसमानदा मुसलमान, इसी तरह वो चाहते हैं कि सिख भी पसमानदा हो, क्योंकि सिख ज्यादातर जाते थे इंडिया कनाडा में, वहां जॉब्स करते थे, पढ़ते थे यूनिवर्सिटियों में। आपको पता है कनाडा का डिफेंस मिनिस्टर जो है वो सिख हैं। उनकी जो मेजर पार्टी जगमीत सिंह जो कि 20% की सपोर्टर कोलिशन पार्टनर है ट्रूडो की, वो भी सिख हैं। इसी तरह सो वो जैसे अभी बाकी सिख और मुल्कों में भी है, अजय बंगा है वर्ल्ड बैंक में, तो वो चाहते हैं कि सिखों को साइडलाइन किया जाए जिस तरह मुसलमानों को साइडलाइन किया जाए। इस वक्त इंडियन पार्लियामेंट के अंदर एक भी मुसलमान मौजूद नहीं है। सो वो चाहते हैं कि एक हिंदू हार्टलैंड बनाओ, इसलिए वो सिखों को दबा रहे थे और इसके लिए उन्होंने कनाडा को एज ए वीक लिंक ढूंढा है। वो समझते हैं कि कनाडा इतना मजबूत नहीं है जितना इंग्लैंड मजबूत है, जितना अमेरिका मजबूत है, तो हम कनाडा पे प्रेशर डाल सकते हैं। और यही वजह कि पिछले कुछ अरसे से, और अगर आपको याद हो ट्रूडो साहब जब G20 के लिए आए थे, ट्रूडो साहब जब G20 के लिए आए थे इधर इंडिया में, तो उनकी बड़ी ट्रोलिंग की गई, उनका जहाज खराब हो गया तो मीडिया ने प्रॉपर उनका मजाक उड़ाया कि देखें जी ये डेवलप्ड वर्ल्ड का प्राइम मिनिस्टर है। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये डेलिबरेटली इंडिया, ये जो आप कनाडा में देख रहे हैं इसका ताना बाना इंडिया के अंदर है, इसका ताना बाना पंजाब के अंदर है, हरियाणा के अंदर है, इसका ताना बाना नॉर्थ इंडिया में है जहां पे, और अगर आपको याद हो कि जो फार्मर्स थे सिख इंडिया के अंदर, उन्होंने बड़ी तहरीक चलाई थी बिकॉज वो चाहते थे कि मैं जो सिख किसान हैं लार्जली मैं उनको कमजोर करूं। सो ये एक कंसिस्टेंट पैटर्न है पिछले 10 सालों में इंडिया के अंदर। एंटी मुस्लिम फसादात तो होते ही रहे, लेकिन सिखों ने नॉर्मली नरेंद्र मोदी को कमजोर पोजीशन में रखा। अगर आपको याद हो जो किसानों के जो खिलाफ इन्होंने कानून बनाए थे तो उनको रिपील करने पड़े थे। बहुत अरसे से विक्टिमाइज किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल एक मशहूर, बिल्कुल बहुत सारे ऐसे वाकयात हो चुके हैं जो अच्छा आप बताइएगा ज़फ़र नवाज साहब कि ये जो कहा गया है कोट एंड कोट कैनेडियन इंटेलिजेंस ने हरदीप की मौत को भारतीय हुकूमत के दरमियान एक काबिल एतमाद निशानदेही उसकी की है, यानी काबिल एतमाद इर्रिफ्यूटेबल एविडेंस मौजूद हैं, इसका मतलब यह है। तो ये तो फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी ये मामला जाएगा और भारत की मजीद मुश्किल हो जाएगा फेस सेविंग भी करना मोदी सरकार को। ज़फ़र साहब से गालिबन राब्ता मुनक़ता। कमर साहब आपसे यही सवाल कि काबिल एतमाद ताल्लुक़ उन्होंने कहा है, यानी ये तो एविडेंस ऐसे है कि जिसको डिनाई भी नहीं किया जा सकता।
देखिए, बात यह है कि इस मसले को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाए या ना जाए, लेकिन इंडियन हुकूमत को हर जगह पे इसको डिफेंड करना पड़ेगा। अब जब वो जाएंगे पेरिस में, जब वो जाए, देखिए कनाडा बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्री, और G7, अगर आप G7 के मुल्कों से पूछें कि अगर कनाडा ये बात कह रहा है तो वो हवा में बात नहीं कर रहा, इट मीन्स कि ऐसे हुआ है। आप अगर अमेरिकन से पूछेंगे, फ्रेंच से पूछेंगे, ब्रिटिश से पूछेंगे, वो कहेंगे कि ये बिल्कुल ठीक हुआ है, और ये जो कैनेडियंस कह रहे हैं ये सच है। वो ऐसे बात को इंडियन पार्लियामेंट में लाके नहीं कह सकते। ये इंडियन पार्लियामेंट, जब आप पार्लियामेंट में पॉलिसी स्टेटमेंट देते हैं और आपका ऑपोजिशन लीडर भी आपके साथ खड़ा होता है, तो इट मींस इट हैज ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस। और ये सारे के सारे जो G7 के कंट्रीज हैं, ये उनको पूछेंगे। ये कनाडा को कमजोर समझते था इंडिया, लेकिन मेरा ख्याल है कि कनाडा ने जिस तरह रिबटल किया और जिस तरह ने उसने इसको इंटरनेशनल स्टेज पे लेके गए हैं, मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और डॉक्टर जयशंकर के लिए बड़े मुश्किल हालात पैदा हो जाएंगे। और इलेक्शंस आने वाले हैं इंडिया के अंदर। मोदी साहब तो इंडिया का नाम भारत रखने वाले हैं। इस हफ्ते एक स्पेशल पार्लियामेंट का सेशन भी वहां पे बुलाया गया है इस हफ्ते 5 दिन का, जहां पे वो बहुत इंपॉर्टेंट बिल्कुल, और अपने अंदरूनी मामलात, बिल्कुल मोदी को कड़ी एक ऑपोजिशन का भी सामना है कांग्रेस की शक्ल में। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। डॉक्टर कमर चीमा साहब हमारे साथ थे और डॉक्टर जफर नवाज जसपाल साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया।